नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी है वहाँ पर कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम बात करेंगे बच्चों, आपकी कक्षा 7 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक है दूरवा, उसके 7वें पाठ की, जिसका शीर्षक है पुस्तकें जो अमर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले, समझने से पहले, जानने से पहले क्यों ना हम एक काम करें कि इस अध्याय के जो शब्दार्थ हैं उसको पहले समझ लें, ताकि अध्याय को समझने में हमें आसानी हो, सरलता हो। तो चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं एक नज़र में। सबसे पहला शब्द है अजीब। अजीब का अर्थ होता है बच्चों अनोखा और अद्भुत। कई बार हम अपने वाक्यों में, अपनी बातों में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि भाई मुझे तो राजू का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। तो आपके कहने का मतलब होता है कि आपको राजू का व्यवहार सामान्य नहीं लगा, अनोखा लगा, है ना? इस तरह से हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अगला शब्द है बच्चों नाराज़गी। अक्सर आप देखते हैं कि कई बार हमारे कुछ शिक्षक, कुछ टीचर, कई बार हमारे पिताजी, हमारी माताजी, कोई ना कोई बड़ा हमसे किसी न किसी बात पर कभी नाराज़ हो जाता है ना? तो नाराज़गी शब्द से जो है आपका परिचय होगा ही। नाराज़गी का मतलब क्या होता है बच्चों? गुस्सा, क्रोध। इसके बाद में अगला शब्द है बच्चों कर। कर का मतलब होता है लगान और टैक्स। सरल भाषा में वैसे तो आप इस शब्द से परिचित होंगे ही बच्चों, क्योंकि कक्षा 7 में आप हैं और आप राजनीति विज्ञान नामक विषय भी पढ़ते होंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। किंतु फिर भी मैं आपको बता दूं कि कर से तात्पर्य है कि हम सरकार को अपनी आय में से कुछ हिस्सा देते हैं, जिससे कि सरकार क्या करती है, लोक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हैं हमारे लिए मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, जैसे सरकारी अस्पताल, है ना, वगैरह वगैरह, सरकारी स्कूल हो गए। इसके बाद अगला शब्द है बच्चों पांडुलिपियाँ। क्या आपको पता है पांडुलिपियों का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा है पुस्तक की हस्तलिखित प्रति। पांडुलिपि बच्चों हाथ से लिखने की वजह से इसका नाम पांडुलिपि पड़ा है। यह अंग्रेजी के एक शब्द से बना हुआ शब्द है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब होता है हाथ से, हाथ के प्रयोग द्वारा। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हो गया हाथ से लिखा हुआ। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, आप तो परिचित होंगे ही, आपने इतिहास की पाठ्यपुस्तक जो पढ़ी है ना, कक्षा 6 की भी और कक्षा 7 की भी पढ़ रहे होंगे। तो पांडुलिपि मतलब पुस्तक की हस्तलिखित प्रति। इसके बाद में अगला शब्द है बच्चों कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है नकली, बनावटी। आप कह लीजिए मानव द्वारा निर्मित, है ना? मानव क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, जिन चीज़ों को बनाता है उसे ही हम कहते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित। इसके बाद में बच्चों अगला शब्द है जमा। जमा का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना, है ना? कई बार हम कहते हैं मैंने इस महीने कुछ पैसे जमा किए हैं यानी इकट्ठा किए हैं। इसके बाद में अगला शब्द है बच्चों अनगिनत। अनगिनत का मतलब होता है अनगिनत, यानी जिसकी गिनती ना हो सके। आप देखेंगे कि आसमान में जब बादल नहीं होते, आसमान एकदम साफ होता है, तो हमें कई बार अनगिनत तारे नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि मानो हम तारों की गिनती कभी नहीं कर सकते। बात सच भी है, कितने ही तारे आसमान में हैं, है ना? तो अनगिनत मतलब जिनकी गिनती न की जा सके। इसके बाद है बच्चों अगला शब्द दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का क्या मतलब है? दूरदर्शिता का मतलब है बच्चों आगे की सोचना, है ना? जैसे हमने पढ़ा है कई कहानियों में, वाक्य हम ऐसा कह सकते हैं कि नेपोलियन दूरदर्शिता रखने वाला सम्राट था या राजा था। इसके बाद है बच्चों ज़बानी। ज़बानी का मतलब होता है बच्चों मौखिक, है ना? कई बार आपने सुना होगा, अगर आपने सुना है तो आपको याद होगा कि कई बार लोग जो गीत गुनगुनाते हैं, पहले तो रेडियो में इस तरह के अनाउंसमेंट भी होते थे कि आज का गीत अब आप सुनेंगे इस सिंगर की ज़ुबानी। तो ज़ुबानी का मतलब होता है बच्चों मौखिक, यानी मुँह के द्वारा, ज़बान के द्वारा। इसके बाद है बच्चों अगला शब्द चारण। चारण का मतलब होता है यशगान करने वाला समुदाय, उसे कहते हैं चारण। यह अर्थ जो है इस शब्द का इस अध्याय के संदर्भ में बच्चों दिया हुआ है। अगला शब्द है
अतीत, अतीत का मतलब होता है बच्चों बीता हुआ समय। आप तो जानते हैं आपकी इतिहास की जो पाठ्यपुस्तक है उसका ही शीर्षक है हमारे अतीत भाग 2, यानी हम सभी के जो बीते हुए समय में हुई वाली घटनाएं हैं उनको आप उस पाठ्यपुस्तक में पढ़ रहे हैं। इसके बाद शक, शक मतलब होता है बच्चों संदेह करना। अंग्रेजी में एक शब्द इसके लिए उपयोग में आता है डाउट। तो बच्चों जब हमने शब्दार्थ को इतने अच्छे से समझ लिया है तो चलिए अब हम बिना देर किए इस बेहतरीन कहानी को पढ़ेंगे जिसको मनोज दास ने लिखा है और हमारे लिए अनुवाद किया है बालक राम नागर जी ने। तो चलिए फिर बिना देर किए इस अध्याय को मैं पढ़ता हूँ और आप ध्यान और कान से सुनकर के इसे समझिएगा। यह बहुत ही रोचक अध्याय जिसका नाम है पुस्तकें जो अमर है। यहाँ पे लिखा है बच्चों, कोई 2000 वर्ष हुए सी ह्यांग ती नाम का एक चीनी सम्राट था। एक चीनी सम्राट बच्चों जिसका नाम है सी ह्यांग ती, और 2000 वर्ष पहले की यह बात है। चीनी सम्राट था ये, और उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराजगी थी। अब वो अजीब नाराजगी क्या थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हों या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हों जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। बच्चों सी यांग ती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब, प्रजा को तो अपने अपने काम धंधे करने चाहिए, है ना। तो ऐसा राजा को लगा। उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर यानी टैक्स जो है वो चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी बच्चों जैसी आज होती है। अब आप सोचेंगे कि पुस्तकें भी थीं और ऐसी नहीं थी जैसी आज होती है, भला ऐसा कैसे। या हो सकता है कि आप ऐसा ना भी सोचें क्योंकि भाई आपने इतिहास जो पढ़ रखा है। तो बच्चों देखिए आगे क्या लिखा है। तब छापे खाने तो थे नहीं जिनमें पुस्तकों को छापा जाए। लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे, यही पुस्तकें थी। उन्हें छिपाकर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। यह बात तब की है बच्चों जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवार में चिन दी गई। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। सोचिए, ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। फिर क्या हुआ, कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई हैं, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है बच्चों। 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय जो कि उन्नति के शिखर पर था, बहुत नाम था, आपने अपने इतिहास की पाठ्यपुस्तक में जरूर पढ़ा होगा। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान, प्रसिद्ध मतलब जिसके बहुत चर्चे हों, लोकप्रिय विद्वान और चीनी यात्री हैंसोंग वहाँ अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा, क्या देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई है। यह सपना लगभग सच ही हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 भागों को जलाकर राख कर दिया। बच्चों एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियां थी और अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहां जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया।
इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील यह थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा है जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके पवित्र ग्रंथ में पहले ही कह रखा है, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने बच्चों पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई हैं, फिर से अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होती रही। और ठीक भी है बच्चों, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सब से मिलकर ही तो बनती है। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। और दूसरी शताब्दी में डैनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। सोचिए, किसी को उसकी पुस्तक के साथ जला देना कितना बर्बर कृत्य है यह। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य हैं। क्या है उनके अंतिम शब्द? अंतिम शब्द बच्चों, कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं बच्चों जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती है। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें ज़बानी याद होती है। बच्चों, पुराने ज़माने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का, यानी याद कर लेने का, लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल यानी समय ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे, यानी रटे हुए थे, याद थे। इन दोनों महाकाव्यों में बच्चों कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। सोचिए, किसी को भला 28,000 पंक्तियां कैसे याद हो सकती है? लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। आम से आम लोगों को भी, साधारण से साधारण लोगों को भी उस समय यह सब याद था। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते थे। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही है बच्चों, किंतु पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। बच्चों, यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक दृष्टांतों, यूनानवासी ईसप के किस्सों और जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हैंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही हैं। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है बच्चों, और इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। निसंदेह बच्चों, हमारा भारत हमेशा से ही महान रहा है ना? बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस इतने अच्छे पाठ को पढ़ने के बाद आप इसके अभ्यास में रुचि रखते होंगे। भाई, अब जब हमने कहानी पढ़ ली हो और उसके प्रश्न कोई हमसे पूछे और हमें उत्तर ना बने, ये भला कैसे हो सकता है? तो बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय को समझने के बाद आप बखूबी दे देंगे, है ना? अब जैसे पहले ही प्रश्न को ले लीजिए। लिखा है कि सी यांग ती के समय में पुस्तकें कैसे बनाई जाती थी। तो भाई, इसके विषय में तो हमने अध्याय की शुरुआत में ही पढ़ा था कि उस समय पुस्तकें किसी कारखानों में छापी नहीं जाती थी। फिर क्या की जाती थी? छपाई खानों में नहीं छपती थी तब तो पेड़ों की छाल पर कुरेद कुरेद कर लिखी जाती थी, है ना? कितनी कठिनाई होती होगी उस समय ये सब चीज़ों को लिखने में। इसके बाद में अगला प्रश्न ये भी लिखा है कि पाठ के आधार पर बताओ कि राजा को पुस्तकों से क्या खतरा था। अब भाई, हमने पाठ पढ़ लिया है तो मेरे मन में यह बात आती है कि राजा को हो सकता है इस बात का खतरा हो कि प्रजा के अंदर राजा से अधिक ज्ञान आ जाए, या इतना ज्ञान आ जाए जिससे वे समझ पाएं कि राजा मनमानी कर रहा है ना? ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा, है ना? अब जैसे यहाँ पर देखिए, सही शब्द भरो में हमारे सामने क्या है? पहला प्रश्न कि साहित्य की दृष्टि से भारत का खालिस्तान महान है। तो बच्चों, साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है ना? इसमें अतीत जो है वो उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर खालिस्तान कर दिया गया। तो जलाकर क्या कर दिया गया? राख कर दिया गया।
फिर अगला खालिस्तान है, उसे किताबों सहित खालिस्तान में दफना दिया गया। तो यहाँ पर आएगा ज़मीन। भला कोई किसी को आकाश में कैसे दफना सकता है? इसके बाद में अगला प्रश्न है, कागज़ ही जलता है, खालिस्तान तो उड़ जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा? शब्द। खालिस्तान ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। है ना बच्चों? बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय ज़रूर समझ में आया होगा। अब देखिए एक काम करते हैं, सफदर हाशमी साहब ने किताबों के ऊपर कुछ लिखा है, इसे मैं पढ़ता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। क्या लिखा है? लिखा है, किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। बच्चों निसंदेह किताबों से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना? कहा जाता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों किताबों के ज्ञान को प्राप्त किए बिना भी कुछ कर पाना लगभग असंभव के बराबर है। जबकि अब हमारे पास इतनी सारी किताबें हैं, तो हमें बड़ी दिलचस्पी के साथ, रुचि के साथ इन किताबों को पढ़ना चाहिए एक सिरे से, ताकि हम सारी घटनाओं को, कहानियों को, कविताओं को, किस्सों को समझ पाएँ। और किताबों को पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो हमारे ज्ञान में इजाफ़ा होगा, हमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए शब्दकोश की कभी कमी नहीं पड़ेगी, और जो गलती इतिहास में लोगों से हुई है उससे हम सीख भी सकते हैं, ताकि हमसे वह गलती दोबारा ना हो। और भी बहुत सारे फ़ायदे किताबों को पढ़ने के होते हैं। नए नए रास्ते हमारे सामने खुलते हैं। हमें पता चलता है जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो कि जो मुसीबत हमारे जीवन में आई है वो नई नहीं है, पहले भी कई लोगों के जीवन में यह मुसीबत आ चुकी है, और हम ये पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। इनसे हमें हौसला मिलता है, शिक्षा मिलती है, हिम्मत मिलती है, और मेहनत करने के लिए ये हमें प्रोत्साहित भी करती हैं। किताबें ही तो हैं जो हमें सही मायनों में मनुष्य बनाती हैं। कैसा मनुष्य? एक जागरूक मनुष्य, है ना? बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा, और आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा। और अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ। क्यों? ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, नए अध्याय में, नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।